जय सिया राम। आज हम जानेंगे नए साल के पहली एकादशी कब है और इस एकादशी पर घर में सुख शांति के लिए क्या करें, व्रत एवं पूजन विधि क्या है और पूजा विधि के लिए शुभ मुहूर्त क्या है, पारण कब करें, इन सब के बारे में आज हम जानेंगे। एकादशी के दिन कौन से उपाय करें ये भी जानेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हर वर्ष पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को सफला एकादशी मनाई जाती है। इस वर्ष भी 7 जनवरी को सफला एकादशी मनाई जाएगी। इस तिथि पर वैष्णव समाज के लोग भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा अर्चना करते हैं और साथ ही एकादशी का व्रत भी रखते हैं। शास्त्रों के अनुसार एकादशी का व्रत करने से सोया हुआ भाग्य भी चमक जाता है, साथ ही धन धान्य और सुख समृद्धि में अपार वृद्धि होती है। अतः साधक श्रद्धा भाव से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। ज्योतिष शास्त्र से भी माने तो एकादशी तिथि पर विशेष उपाय करने का भी विधान है, तो इसीलिए इस एकादशी पर नियम पूर्वक से व्रत पूजन करते हुए यदि उपायों को किया जाए तो अपार सफलता मिलेगी। इस एकादशी के नाम से भी समझ में आता है कि सफला एकादशी के व्रत करने से जीवन के सारे ग्रह बाधाएं दूर हो जाती हैं और हर कार्यों में सफलता मिलती है। तो इसीलिए इस दिन खास तौर पर विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी जी की विशेष रूप से पूजा अर्चना करनी चाहिए। स्कंद पुराण के वैष्णव खंड में यह प्रसंग आता है कि भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों के बड़े भाई युधिष्ठिर को एकादशियों के व्रत के बारे में विस्तार से वर्णन किए हैं। हो सके तो एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी के साथ ही उनके अवतारों की भी पूजा करनी चाहिए। खासतौर पर श्री राम और श्री कृष्ण जी की तो पूजा जरूर ही करनी चाहिए। श्री कृष्ण के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल को भी माखन मिश्री का भोग एवं तुलसी के साथ जरूर लगाना चाहिए और क्रीम कृष्णाय नमः मंत्र का जप भी करना चाहिए। और श्री राम दरबार जी की भी पूजा करें। राम दरबार में श्री राम जी के साथ देवी सीता, लक्ष्मण जी, हनुमान जी और दोनों भाई भरत शत्रुघ्न जी भी शामिल होते हैं, लक्ष्मण जी भी। इन सभी की पूजा करने से घर आंगन में जो भी ग्रह बाधा परेशानी आ रही हो वो दूर हो जाते हैं और सुख शांति और प्रेम भी बना रहता है। जो भी कार्यों में बाधाएं आ रही होती हैं वो भी दूर हो जाता है और लक्ष्य पूरे हो जाते हैं। सफला एकादशी के शाम घर के आंगन में तुलसी जी के पास दीपक लगाएं और उनकी परिक्रमा करें। सूर्यास्त के बाद तुलसी जी को स्पर्श नहीं करना चाहिए। पूजा में शालग्राम जी की भी प्रतिमा जरूर रखनी चाहिए। तुलसी और शालिग्राम जी की पूजन में हार, फूल, वस्त्र आदि जरूर अर्पित करें। फलों का भोग लगाएं। तुलसी जी के सामने बैठकर विष्णु जी के मंत्रों को भी जप करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का भी जप कर सकते हैं। सफला एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान ध्यान करके घर के मंदिर में गणेश जी की पूजा करें। गणेश पूजन के बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की भी पूजा करें और उसी समय व्रत का संकल्प भी लें। एकादशी व्रत करने वालों भक्तों को दिन भर बिना अन्न का ही रहना चाहिए। जो लोग भूखे नहीं रह सकते हैं उन्हें फलाहार भी करना चाहिए और फलों का जूस भी सेवन कर सकते हैं, दूध पी सकते हैं। पूजन विधि विधान से करने के बाद कथा भी सुननी चाहिए। इस दिन सुबह शाम दोनों समय में भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की पूजा करें। विष्णु के मंत्र भी जपने चाहिए और कथाएं भी सुननी चाहिए। अगले दिन द्वादशी पर सुबह फिर से विष्णु पूजन करने के बाद ही जरूरतमंद लोगों को भोजन कराएं, दान दक्षिणा करें और भगवान से आज्ञा लेकर इसके बाद ही व्रत को खोलना चाहिए। अब हम जान लेते हैं कि एकादशी तिथि कब से कब तक है। तो पंचांग के अनुसार पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 7 जनवरी 2024 को प्रातः 12:41 पर शुरू हुई और अगले दिन 8 फरवरी को 2024 प्रातः 12:46 पर समाप्त हुए। इसीलिए शास्त्रों के अनुसार सफला एकादशी का व्रत 7 जनवरी को ही करना श्रेष्ठ होगा। इसमें पूरे दिन एकादशी का प्रभाव भी रहेगा। पूजा, दान, रात्रि जागरण करने के लिए ये दिन शुभ रहेगा, इसीलिए इसी दिन व्रत करना श्रेष्ठ होगा। पूजन का समय सफला एकादशी के दिन
सुबह 8:33 से दोपहर 12:27 तक रहेगा। इसी बीच में पूरे विधि विधान से भगवान की पूजन करनी चाहिए और इस व्रत का सूर्योदय से ही आरंभ कर देना चाहिए और सूर्योदय के बाद समाप्त होता है अगले दिन। इस दिन रात्रि में हो सके तो जागरण भी करना चाहिए, क्योंकि रात्रि जागरण का भी विधान होता है। सफला एकादशी का व्रत का पारण करने का समय रहेगा सुबह 8 जनवरी को 6:39 से 8:59 तक। इसी बीच पारण कर लेना चाहिए और द्वादशी तिथि भी समाप्त होगा रात्रि में 11:58 तक। इस दिन जितना से जितना हो सके ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का उच्चारण करते रहना चाहिए। पूजन करते समय भी चाहे तो इस मंत्र का उच्चारण करते हुए ही पूजन कर सकते हैं। भगवान को पंचामृत से स्नान कराएं। वस्त्र, चंदन, जनेऊ, गंध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, ऋतु फल, पान, नारियल आदि अर्पित करके कपूर से आरती भी करना चाहिए। अपने सामर्थ्य अनुसार षोडशोपचार या पंचोपचार भगवान की पूजन जरूर करना चाहिए। अब हम जान लेते हैं कि सफला एकादशी के दिन कौन से उपाय को अपनाएं। तो अगर धन संबंधी परेशानी हो उसे दूर करने के लिए सफला एकादशी के दिन चांदी से निर्मित हंस घर ले आएं और उसे एकादशी की तिथि पर ही किसी भी समय लाकर पूजन करना चाहिए। पूजा करने के बाद उसे तिजोरी में स्थापित कर दें। इस उपाय को करने से धन में धीरे धीरे वृद्धि होने लगेगी। अगर घर में वास्तु दोष से परेशान हैं तो सफला एकादशी के दिन चांदी से निर्मित कलश घर ले आएं। चिरकाल में समुद्र मंथन के समय अमृत कलश लेकर धनवंतरी यानी विष्णु भगवान प्रकट हुए थे। अतः कलश के घर में रखने से सारे वास्तु दोष दूर हो जाते हैं और आर्थिक स्थिति भी अच्छी होने लगती है। तो इसीलिए सामर्थ्य के अनुसार ही कलश ले आएं। घर में सुख शांति के लिए दक्षिणावर्ती शंख भी इस दिन लाया जा सकता है। माना जाता है कि भगवान विष्णु को दक्षिणावर्ती शंख अति प्रिय है, इसीलिए इस दिन दक्षिणावर्ती शंख से अभिषेक करने पर भगवान शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं और धन्य धान्य की वृद्धि करने लगते हैं। इसीलिए हो सके तो दक्षिणावर्ती शंख से ही अभिषेक करें। आय और सौभाग्य के लिए सफला एकादशी के दिन चांदी से निर्मित कछुआ हो सके तो और मछली भी घर ला सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार भगवान विष्णु के मत्स्य और कच्छप अवतार का वर्णन है, तो इसीलिए शास्त्रों में वर्णित कच्छप और मत्स्य रूप की पूजा जरूर करनी चाहिए और इस एकादशी पर कछुआ या मछली रखकर विधि विधान से पूजन करने के बाद उसे तिजोरी में यदि रख दिया जाए तो इससे आय और सौभाग्य में धीरे धीरे वृद्धि होने लगती है। अपनी सामर्थ्य के अनुसार ही इस कार्य को करें। सफला एकादशी सारे कार्यों को सिद्ध करने वाला होता है, इसलिए इस एकादशी का ज़्यादा से ज़्यादा व्रती लोग व्रत करते हैं और अपने सारे कार्य सिद्ध करने का भगवान से आशीर्वाद भी लेते हैं। तो इस दिन भगवान की पूजा करने से हर क्षेत्रों में सफलता जरूर मिलती है। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर कोई नई जानकारी के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।